नमः समय साराय सानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, एकमात्र नित्य है। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमन हो। ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। प्रत्येक सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का हमारा विषय है पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य। पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य। पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर अज्ञानी को तो आश्चर्य लगता है, क्योंकि अज्ञानी तो पुण्य करना चाहता है, पाप छोड़ करके पुण्य करना चाहता है। पुण्य को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। पाप को तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पुण्य को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। पुण्य करना चाहते हैं और पाप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी कुछ अलग बात करते हैं। वे कहते हैं कि भाई पाप को तो खतरनाक सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है कि पाप खराब चीज है। पाप हो रहे हैं, और एक प्रकार के पाप नहीं होते, कई प्रकार के पाप होते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी पाप है। और घर में हम जो क्रियाएं करते हैं वो सब पाप की क्रिया है। तो कई पाप खतरनाक लगते हैं, कई पाप नहीं लगते हैं। लेकिन कोई भी प्रकार का पुण्य तो खतरनाक लगता ही नहीं है। जबकि ज्ञानी धर्मात्मा तो इतना तक कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा व्रत नियम आदि भी, ये भी पाप ही है। क्योंकि जो संसार में रुलाए, हमको संसार में भटकाए, वो सब पाप है। जो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होने दे, आत्मज्ञान में बाधक हो, वो सब पाप है। पाप आपको तो बाधक जानते हैं लेकिन पुण्य को बाधक नहीं जानते हैं। बल्कि ये जानते हैं कि पुण्य करते करते एक दिन धर्म हो जाएगा। कई लोग तो पुण्य को ही धर्म मानते हैं, और कई लोग थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं और तत्व को समझते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई धर्म तो नहीं है पुण्य, लेकिन पुण्य करते करते एक दिन धर्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन पुण्य तो कर्म है, उससे धरता है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। ये तो पाप को तो सारी दुनिया कहती है पाप है, लेकिन पुण्य को पाप कहने वाले एकमात्र कोई अगर है तो वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी ही कह सकते हैं कि पुण्य भी पाप है। और पुण्य तो, पाप तो सब छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि पाप से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पुण्य को कोई नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि पुण्य करने के लिए ही मार्गदर्शन मिलता रहा। जिसके पास जाओ तो पुण्य करने के लिए कहता है कि भाई पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करोगे तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन कई पुण्य खतरनाक है, ये किसी को पता ही नहीं है। जहां जाओ साधु साधी यही कहते हैं, मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, तप करो, व्रत करो, नियम करो, तीर्थ यात्रा करो तो पुण्य होगा। और धर्म के नाम पर भी पुण्य करने ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की खबर ही नहीं है। क्योंकि दुनिया पाप को तो अधर्म समझती है और पुण्य को धर्म समझती है। धर्म कोई एक अलग वस्तु है, ये पता ही नहीं है। योगेन मुनि ने योग सार में कहा है कि पाप रूप को पाप जानत जग सहु कोई।
पुण्य तत्व भी पाप है, कहत अनुभवी कोई। योगी मुनि ने ये कहा कि भाई, पाप को तो सभी जगत पाप जानता है, सब कहते हैं, एक कुम्हार भी कहता है कि भाई पाप मत करो। कोई बच्चा किसी को, गाय को मारता हो या कुत्ता को मारता हो, पत्थर से मारता हो या लकड़ी से मारता हो, और एक सड़क पे चप्पल जूते बनाने वाला चमार बैठा हो, या फिर एक कोई सब्जी वाला बैठा हो, या कोई कुम्हार बैठा हो घड़े बेच रहा हो, वो भी कह देते हैं कि अरे बेटा उसको मत मार, वो जीव है, पाप लगेगा, मत मार। तो पाप की परिभाषा तो छोटा हो बड़ा हो सबको समझ में आती है कि ये पाप है, पाप नहीं करना चाहिए। ये तो एक कुम्हार और चमार भी जानते हैं। लेकिन पुण्य भी करने योग्य नहीं है। माने क्रिया तो पुण्य की होती है, जीवन में पाप से हट करके पुण्य की क्रिया तो होती है, लेकिन जो पुण्य में धर्म की मान्यता है, ज्ञानियों ने मान्यता छुड़ाई है। पुण्य की क्रिया नहीं छूटती, पहले मान्यता छूटती है। क्योंकि स्वाध्याय करना, सत्संग करना, चर्चा करना, ये भी पुण्य है। तो लेकिन ये पुण्य अज्ञानी तो करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी तो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक जो मुमुक्षु हुआ है, जो मोक्ष मार्ग में चला है और ज्ञानियों के समागम में बैठा है, उसे भी समझ में आता है कि पुण्य करने योग्य नहीं है। पुण्य के परिणाम से अगर हम धर्म मानते हैं, हमारे अभिप्राय में ये रहता है कि पुण्य धर्म है या पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, तो फिर ये मान्यता जो हमारी है, इस मान्यता के कारण से कभी हमको आत्मज्ञान नहीं होता। पाप तो बाधक है ही, पुण्य भी बाधक है। क्योंकि पुण्य पुण्य की दृष्टि होने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक पुण्य का अभाव नहीं होता है अभिप्राय में, आचरण में तो हम बैठे हुए हैं पुण्य की भूमि पर, लेकिन आचरण आचरण में हमारी पुण्य की क्रिया भी हो रही है, लेकिन अभिप्राय में हमारी मान्यता में परिवर्तन आता है। क्योंकि आत्मज्ञान उसका नाम है जिसमें अभिप्राय चेंज हो जाता है। अभिप्राय बदला कि मिथ्या तो टूटता है, अभिप्राय के कारण ही मिथ्या तो हो रहा हमारा। क्योंकि बाहर में अगर कुछ हम छोड़ भी दें, लेकिन अभिप्राय में ये मान्यता पड़ी हमारी कि पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, तो फिर वो मान्यता के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं होती है। जैसे कि एक छुरी है, तो छुरी है तो वो सादी छुरी हो, तो वो तो जरा सा अगर हमारे जीभ पे लग जाए तो जीभ कट जाती है। लेकिन अगर उसी छुरी पे शहद लगा हो या कुछ मीठी वस्तु लगी हो, शक्कर की चाशनी लग गई हो उसके अंदर में, और उसको अगर हम चाखे कि भाई ये मीठी है ये, तो वो थोड़ी देर बाद चाटने के बाद वो थोड़ी देर बाद जीभ काटती है। पाप तो सबको दुख रूप दिखाई देता ही है, लेकिन पुण्य ज्ञानियों को ख्याल में आ जाता है कि पुण्य तो खतरनाक है ही। लेकिन एक मोक्ष को भी ख्याल में आता है कि एक बार ये पुण्य भले ही मीठा लगे, लेकिन ये भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होने नहीं देता है। तो हमको बाहर में क्रिया तो पुण्य की होगी, पाप से हट करके अभी भूमिका में पुण्य की ही क्रिया होगी, लेकिन अभिप्राय में हम जानेंगे कि हमें पुण्य करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक पुण्य की रुचि रहेगी अंदर में, हमारे अभिप्राय के अंदर, तब तक हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और पुण्य में जीव अटक जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक मक्खी है जो नमक पर बैठी है, नमक पर बैठी है, लेकिन वो फुर से उड़ जाती है नमक पर से, क्योंकि वहां पर उसे खारापन लगता है और उसको मिठास चाहिए। मतलब आदमी को, हर इंसान को, हर जीव को सुख चाहिए रहता है, दुख किसी को नहीं चाहिए। तो पाप में तो सबको दुख लगता ही है, कईयों को नहीं भी लगता है, कईयों को लगता भी है, तो वहां से तो जीव फुट से हट जाता है, फट से हट जाता है, लेकिन पुण्य की मिठास में रुक जाता है। अगर वही मक्खी गुड़ पे बैठ जाए तो वहां से उठती नहीं, और उसको इतना पुण्य का गुड़ का मिठास का रस आता है उसको, कि उस मिठास में वो चिपक के कई बार मर भी जाती है। तो नमक में से तो आदमी फुर से उठ सकता है, उसमें मरता नहीं है,
लेकिन गुड़ की मिठास में चिपक कर और मक्खी के प्राण भी निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हम पाप से तो डर जाते हैं कि अगर हमने पाप किया तो नरक में चले जाएंगे, तिरंग गति में चले जाएंगे, पाप से हमें संसार मिलेगा, दुख मिलेगा। ये समझ में आने के कारण जीव पाप से डरता है और पाप को छोड़ना चाहता है। लेकिन पुण्य से तो उसको ऐसा लगता है स्वर्ग मिलेगा, मनुष्य गति मिलेगी, अच्छी गति मिल जाएगी, और अभी पंचम काल के अंदर तो मोक्ष है ही नहीं कहते हैं, तो फिर मोक्ष का क्या उपाय करेंगे? अभी तो अपन पुण्य करके स्वर्ग में तो जा सकते हैं। ऐसे स्वर्ग की रुचि के कारण, स्वर्ग की चाहना के कारण और दुखों से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, पाप दुख रूप है, पाप संसार का कारण है, नरक में चले जाएंगे, नरक में इतने दुख है, निगोद में चले जाएंगे, निगोद में इतने दुख है। ऐसे दुख को जानकर दुखी नहीं होना चाहते हैं, इसलिए कई जीव पाप को छोड़ देते हैं और कई जीव पुण्य को करते रहते हैं, पुण्य ही करते रहते हैं, लेकिन पुण्य करते हुए थकते नहीं है, उनको पुण्य करना अच्छा लगता है। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई कैसे पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य है कि इस जीव को, इस मनुष्य पर्याय के, ये त्रस पर्याय जो हमको मिली है, इस त्रस पर्याय की स्थिति का समय 2000 सागर का है। हर जीव अनादि काल से निगोद में पड़ा हुआ है और निगोद से निकलने का किसी बिरले जीव को चांस मिलता है। कोई पुण्य का उदय आता है जब जाकर के कहीं इस जीव को निगोद में से बाहर निकलने के लिए मिलता है, तो वहां क्या पुण्य का उदय आता है? निगोद के अंदर क्या पुण्य का उदय आता है? उसके एक शरीर में तो अनंत जीव रहते हैं, वहां जीव क्या पुण्य करता है? ये एक विचारणीय बात है। लेकिन सुनते हैं, गुरु जी कहते हैं ना, सुनता तो है लेकिन गहराई में नहीं जाता है, भाव नहीं पकड़ता है, तो समझ में नहीं आता है, और ये सत्संग सबके ऊपर से निकल जाता है। क्या और अंदर में संतुष्टि होती है कि हमने सत्संग सुन लिया, लेकिन सत्संग में ज्ञानी पुरुष क्या कहना चाहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, उनके वचनों का आशय क्या है, ये कोई बिरला जीव ही समझता है। तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि भाई इस जीव को त्रस की पर्याय मिलना भी दुर्लभ है। 6 डाला में दौलत राम जी ने कहा ना, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पीपी लली आदि सरी, धर धर मरियो सही बहुपीर। माने निगोद में से निकलकर एकेंद्री बनना, निगोद भी एकेंद्री है, और ये वनस्पति का जो है वो भी एकेंद्री है। सारी वनस्पति का एकेंद्री है, लेकिन उस एकेंद्री में भेद है, एक साधारण वनस्पति का है और एक प्रत्येक वनस्पति का है। तो जो निगोद है, आलू है, प्याज है, अदरक है, मूली है, लहसुन, गाजर, ये सब है ना, ये भी एकेंद्रीय जीव है, लेकिन ये सब साधारण वनस्पति का है। साधारण वनस्पति का मतलब होता है कि एक शरीर में अनंत जीव का रहना। एक सुई की नोक में कितना आलू आता है, विचार करें अपन। सुना तो अनंत बार है कि आलू में पाप है, आलू में इतने जीव है, जमीकंद में इतने जीव रहते हैं, अनंत अनंत जीव रहते हैं, लेकिन कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि उसका रहस्य ही नहीं मालूम। रहस्य नहीं मालूम होने के कारण कुछ फील नहीं होता है, सुन लेते हैं और कोई डर नहीं लगता है। एक सुई की नोक जितने आलू में, सुई की नोक पर कितना आलू आएगा? कई बार विचार करती मैं, सुई की नोक पर आलू कितना आएगा? उस आलू में, उस एक सुई के जितने नोक पर आलू है, उसमें असंख्य शरीर है, और असंख्य शरीर के एक एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हो गए हैं, गुरु जी के सत्संग में भी सुना होगा हम लोगों ने, अभी थोड़े दिन पहले आया था, असंख्य शरीर में, एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे भी ज्यादा जीव है। तो पूरे आलू में कितने जीव होंगे? यहाँ तक ज्ञानी कहते हैं कि अभी तक एक आलू का जीव भी मोक्ष नहीं गया। इतने एक आलू के अंदर इतने अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं। उस निगोद के जीव में से एक केंद्रीय बना, माने सब्जी आदि बना, ये फल फ्रूट है,
ये सब्जी है, जैसे लौकी है, तुरई है, खीरा है, तरबूज है, आम है, ये एक 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 में एक जीव है। आलू में अनंत जीव है, उसको साधारण वनस्पति का कहते हैं। और एक एक तरबूजे में, आम में, लौकी में, इसमें इसमें भी एक एक जीव है। एक खीरा एक जीव है, एक मिर्ची है एक जीव है, एक आम है एक जीव है। उस एक एक जीव है, उसको प्रत्येक वनस्पति का है, माने एक में एक जीव है, तो वो भी एकेंद्रीय है। उसे उस निगोर में से निकल एकेंद्रीय में आना भी दुर्लभ है। और उसमें से त्रस की पर्याय पाना, माने त्रस बनना, माने चलने वाला। ये इतनी हम बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, और वो जितनी भी सब्जियां हैं, वो सारी सब्जियां वनस्पति का है कि जो भी सारी सब्जियां हैं वो सब जीव है, एक एक जीव है उसके अंदर। और वो साधारण ये प्रत्येक वनस्पति का कहलाती है। उसमें से निकल करके तरस की पर्याय बनना, माने जो लट्टी निकलती है, वो लट्टी बनना भी चिंतामणि रत्न से ज्यादा दुर्लभ है, माने दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न भी किसी को नहीं मिल पाता, देखने को ही नहीं मिलता, तो किसी के पास क्या मिलेगा। तो वो चिंतामणि तरस की पर्याय का मिलना चिंतामणि रत्न से भी अधिक दुर्लभ है। और हमें तो फिर तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, फिर उसमें भी मनुष्य पंचेंद्री में भी जो त्रियंच आदि है वो सब पंचेंद्री है। लेकिन उस पंचेंद्री में भी मनुष्य बना मिलना, पांचों इंद्रियों का सही सलामत मिलना, उत्तम कुल का मिलना, जैन धर्म का मिलना, सत्य मार्ग का मिलना, ये दुर्लभ में दुर्लभ है। तो हमको ये मिलना इतना दुर्लभ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये दुर्लभ है, इसलिए कि त्रस की। लेकिन जब इस जीव इसको इस त्रस की पर्याय का, गुरुदेव कहते हैं इस त्रस की पर्याय का जीव को 2000 सागर का समय मिलता है। सबको मिलता नहीं है। जैसे मनुष्य की पर्याय, एक मनुष्य को 100 वर्ष की आयुष, मिनिमम आयुष, लेकिन सबको 100 वर्ष मिलते हैं ऐसा नहीं। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाता है, इधर जन्म हुआ मनुष्य पर्याय का और 5 मिनट में कहते हैं तो मर गया, बच्चा होते ही मर जाता है। तो इतना लंबा समय मिलना ये भी दुर्लभ है। लेकिन इसकी स्थिति है, त्रस पर्याय की स्थिति है, एक समय है इसका फिक्स। जैसे मनुष्य पर्याय की आयु 110 साल की होती है, 120 साल की होती, उससे ज्यादा नहीं होती। वैसे ही त्रस की पर्याय का मिलना 2000 सागर की स्थिति का होता है। अब उस 2000 सागर की स्थिति के अंदर 1260 वर्ष तो हमारे देवगति के होते हैं, और 740 होते हैं हमारे नरक गति के। तो नरक गति के भाव कम होते हैं और देव गति के भाव ज्यादा होते हैं। तो देव गति किससे मिलती है हमको? पाप से कि पुण्य से? कि हमको देव गति देखे उदय से मिलती है, और वो देव गति हमने नरक गति से भी ज्यादा पाई है। तो हमने पुण्य ज्यादा किया है पाप से, ये विचार नहीं है। विचार करें हम कि नरक से भी ज्यादा हम स्वर्ग में गए हैं, अनंत बार स्वर्ग में गए हम, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति है, वो पुण्य के पाप के उदय से तो होती ही नहीं है। लेकिन पुण्य के उदय से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे है। और उसमें भी ये 2000 सागर की स्थिति तो निकल गई, और उसमें भी कुछ समय मिलता है जिसमें हमने ये मनुष्य पर्याय और ये त्रिंज की पर्याय पाई। और उसमें भी मनुष्य की पर्याय इतनी दुर्लभ, और उसमें भी हमको टोटल 48 भाव मनुष्य के मिलते हैं। उसमें भी 24 भाव हमको मनुष्य के मिले, तो ये 8 भाव नपुंसक के मिले, ऐसे सब भाव मिलते हैं हमको। अब हमारा ये आखिरी भाव है कि पहला भाव है, हमें क्या मालूम। और इस प्रकार से बिना आत्मज्ञान के ये त्रस की पर्याय पूरी हो जाती है, और आत्मज्ञान नहीं होता। अगर आत्मज्ञान है हो जाए तो हम सुरक्षित है।
अगर आत्मज्ञान हो जाता है तो हम सुरक्षित हैं, और आत्मज्ञान नहीं होता है तो ये त्रस की पर्याय पूरी होते ही जीव वापस निगोद में चला जाता है। और ऐसे कितना भी पुण्य कर ले, फिर गुरुदेव ने और कहा कि कितना भी जीव पुण्य कर ले पाप छोड़ करके, बल्कि गुरुदेव ने तो परमागम सार के अंदर ये बात कही कि एक मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांधता है। माने इतना अधिक पुण्य जीव बांध सकता है। तो इतना पुण्य अगर जीव बांधता है, लेकिन भोगने की स्थिति तो बहुत कम है ना, 2000 सागर ही है, और पुण्य कितना बांधा, अंता कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांधा, तो वो भोगेगा कहाँ। तो फिर क्या होता है उस पुण्य का, कि वो जो पुण्य है वो सारा पुण्य, जब त्रस की पर्याय हमारी पूरी हो जाती है तो वो सारा जो पुण्य है हमारा, वो सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और उनको 3 घंटे का समय मिला है, और उसने 2 ढाई घंटा तक कुछ लिखा ही नहीं, पेपर ही नहीं लिखा। अब 10 मिनट के बाद 3 घंटा पूरा होने वाला है। अब उसको आता सब कुछ है, सारे प्रश्न का जवाब उसको आता है, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो 3 घंटे के बाद जो मैडम है या सर है, उसका पेपर छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? छीन लेंगे। उसको समय तो मिला 3 घंटे का, और सब कुछ आता भी था उसको, लेकिन उसने प्रमाद किया, लिखा नहीं। तो 3 घंटे के बाद अब उसको समय मिलेगा क्या? तो आता भी इतना था, बुद्धि भी इतनी थी, समय भी इतना मिला था, लेकिन उसने नहीं किया, तो वो 3 घंटे के बाद उससे पेपर छीन जाता है। अब पछताने से भी कुछ नहीं होता है, और वो फेल हो जाता है। ऐसे ही हमको भी एक मनुष्य पर्याय का समय मिला, उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, ज्ञानियों का योग मिला, साक्षात समोसरण में भी हम भगवान के रहे हैं, ऐसा सब ज्ञानी पुरुष कहते हैं। हमको फील होता नहीं है इतना कि मैं अनंत बार समोसरण में गया हूँ, ऐसा लगता नहीं अंदर से। गुरु जी कहते हैं ना, सब ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, अंदर में फीलिंग नहीं होती। अंदर में अगर फीलिंग हो ना, तो डर लगे बिना रहे नहीं। हमने नहीं देखा है कि घर में सांप घुस गया है, लेकिन हमको किसी ने बता दिया कि देखना ना, घर में अपना सांप घुसा हुआ है। एक ही बार बोल, दोबारा नहीं बोला। लेकिन हमको जब बोला तो हमने तो सांप को देखा ही नहीं है, लेकिन जो जो हमें कह रहा है उस पर हमको विश्वास है ना। तो क्या हुआ अब, कि अब डर लगता है। देखा नहीं है, लेकिन कहने वाले पर विश्वास है, तो हमको डर लगता है, और हम उस सांप से डर जाते हैं। जो सांप अगर काटे भी तो एक ही भौ जाता है, लेकिन अगर हम आत्मज्ञान नहीं करें तो हमारे अनंत भव खड़े हुए हैं। और हमें कौन, हमें वो सांप है ये तो साधारण व्यक्ति ने कहा, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति अगर इस तरस की पर्याय में हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो अनंत काल के लिए निगुत मिलने वाला है। ये कौन कह रहा है हमको? ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि भाई अगर तूने आत्मज्ञान, ये मनुष्य पर्याय मिली, तरस की पर्याय तुझे निगोद में से निकल करके मिली, और तुझे यहाँ तक ज्ञानी तक आने का मौका मिला है, क्योंकि ये वचन हम ज्ञानी ज्ञानी से ही सुनने मिल रहे हैं हमको, अज्ञानियों से नहीं मिलते। मैंने तो आज तक नहीं सुना था। और भी साधुओं के पहले हम जाते थे तो हमने तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। मिथ्या तो क्या है ये भी नहीं जानते थे। तो ज्ञानी तक हम पहुंचे हैं तो हमको इस बात की खबर हुई है कि भाई अनंत काल तक तू निगोद में चला जाएगा। ये त्रस की पर्याय पूरी होने वाली है, हमेशा ये त्रस की पर्याय नहीं मिलने वाली है। और हमेशा ये मनुष्य भाव, दुर्लभ मनुष्य भाव, इसके पिछले जो मैंने एक टॉपिक लिया था कि दुर्लभ मनुष्य भाव जा रहा है, तो ये दुर्लभ मनुष्य भाव हमारा बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना ही चला जा रहा है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य भाव हमको मिला, और एक बार नहीं मिला, पूर्व में अनंत बार मिल गया है, लेकिन लगता कहाँ, नहीं लगता है। अभी जब तक वो सांप को निकलते हुए नहीं देखेगा, वो एक जगह चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि मरना नहीं है उसको, देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना है, और अज्ञानी के मुंह से ही सुना। लेकिन ये बात हम ज्ञानियों के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन हमको लगती ही नहीं।
ज्ञानी कह रहे हैं कि भाई ये त्रस की पर्याय पूरी हो जाएगी तो तू अनंत काल के लिए निगोद में चला जाएगा। तेरा सारा जो पुण्य भी है ना, तू सोचेगा कि पुण्य से मेरा हित हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। और क्योंकि पुण्य को लेकर के तो कोई निगोद में जाता नहीं, तो अब निगोद में वो जाएगा कैसे? तो ये त्रस की पर्याय पूरे होते कितना भी पुण्य करे, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का भी पुण्य बांध ले, तो सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाएगा और तू निगोद में चला जाएगा। तो फिर ये पाप के कारण से निगोद में नहीं जाता जीव, पाप से नरक तक जाता है, लेकिन पाप से निगोद में नहीं जाता है। निगोद में तब जाता है जब जीव का पुण्य भी खत्म होने लगता है, तब जाकर जीव निगोद में आता है। इसीलिए पाप की अपेक्षा पुण्य खतरनाक, पुण्य खतरनाक है ये बात समझ में नहीं आती। जीव सोचते कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य करता हूँ, अभी तपस्या इतनी करते हैं, इतनी इतनी तपस्या करते हैं, मर मर के करते हैं, भूखे मर मर के करते हैं, समझते नहीं है। अभी हमारे ये सितंबर मत के अंदर साधु साध्वी गांव गांव में चतुर्मास चल रहे हैं और कई प्रकार के तप चलते हैं, कई प्रकार, कई नाम है तपों के। सिद्धि तप चल रहा अभी। अभी सिद्धि तप में क्या करते हैं कि एक दिन उपवास और फिर दूसरे दिन खाना, फिर दूसरे दिन 2 उपवास, फिर खाना, फिर 3 उपवास, फिर खाना, फिर 4 उपवास, फिर खाना, फिर 5 उपवास, फिर खाना, फिर एक दिन खाना, फिर 6 उपवास, फिर एक दिन खाना, फिर 7 उपवास, फिर एक दिन खाना, फिर 8 उपवास। माने कंटिन्यू इस तरह से करते हैं, 8 उपवास करके फिर एक ही दिन का पालना करते हैं, खाते हैं, और फिर 9 उपवास। माने इस प्रकार का तप करते हैं कि हम ये तप करेंगे, उसका नाम ही सिद्धि तप है। ये तप से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, और सिद्ध दशा ही सबको चाहिए, क्योंकि सब जीव को सुख चाहिए और मोक्ष में सुख है, ये सबको मालूम है। सबको यही मालूम कि मोक्ष में सुख है, आत्मा में सुख है, ये नहीं मालूम किसी को, ये किसी को नहीं मालूम। ये ज्ञानी जानते हैं और ज्ञानी ही कहते हैं, और जिसकी भली होनार है, भविष्य में ज्ञानी बनने वाला है, वही इस बात को समझता है। बाकी अज्ञानी तो ये जानते हैं कि ये तप, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि तप से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन कौन सा तप ये नहीं मालूम। क्योंकि अगर पुण्य तप करते हैं, उपवास आदि, तो उससे भी बंधन ही है। हाँ, पाप की निर्जरा हो सकती है, लेकिन पुण्य से पुण्य की निर्जरा नहीं होती है। लेकिन अंदर आत्मा में मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसे आत्मा में लीन होता है, तब कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि पुण्य करने से पाप कर्म की निर्जरा तो हो गई, लेकिन पुण्य कर्म की निर्जरा कहाँ हुई? पुण्य तो बंध गया, और पुण्य बंधा तो कहाँ रहेगा जीव? पाप करे तो नरक और त्रिंस गति है, और पुण्य करे तो देव गति और मनुष्य गति है। तो पुण्य से हमें संसार ही तो मिला ना, बंधन ही तो मिला ना, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। और जिस पुण्य से कर्म बनता है और संसार मिलता है, वह पुण्य से हमें धर्म कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो कई लोग साधु साध्वी ही कहते हैं, कई लोग की क्या बात है, क्योंकि हम तो जो साधु साध्वी कहेंगे उसी की बात मानेंगे ना। वो कहते हैं कि भाई पुण्य, चलो हम मान लेते हैं पुण्य से धर्म, पहले तो यही कहते हैं पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। लेकिन साधु लोग है ना, वो तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच ही बोलेंगे ना। और उनकी बात मान लेना, आंखें बंद करके मान लेते हैं, कान बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, वो जो बोलते हैं वो सत्य मान के हम करते हैं कि ज्ञानी तो ऐसा, साधु तो सत्य बोलते ही होंगे। और धर्म के मामले में ही जीव नहीं सोचता है, बाकी संसार में सारे मामलों में जीव सोचता है कि ये गलत है और ये सही है। पीतल भी पीला होता है, लेकिन पीतल को सोना कोई नहीं मानता है, सोने को ही सोना मानता है। ये तो एक अनपढ़ गंवार भी इतनी परख कर लेता है, इतना विचार कर लेता है। लेकिन धर्म के मार्ग में जी विचार नहीं करता है, और मत के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, अपने गुरुओं को मानता हुआ उनके कहे अनुसार धर्म के मार्ग पे चलता है। और पुण्य करते करते एक दिन धर्म हो जाएगा, धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानकर जी पुण्य करता चला जाता, पुण्य करता चला जाता। उपवास, व्रत, नियम, त्याग, पचकान, यात्रा, पूजा, भक्ति। अभी देखना ना, धर्म के नाम पर धमाधम चल रही है। धर्म तो शांति का मार्ग है, जहाँ शांति है वहां धर्म है। और धर्म मोक्ष में नहीं है, ऊपर सिद्धालय में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के अंदर होता है, यही सिद्ध हो जाता है, यही मुक्त हो जाता है, जब जाके वो सिद्धालय में जाता है। तो सुख है कहाँ?
सुख आत्मा में है, लेकिन आत्मा में सुख है ये मालूम ही नहीं। यही सुख की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति भी यही होती है। श्रावक दशा, मुनि दशा, अर्यंत दशा, सिद्ध दशा सब यही प्रकट हो जाती है अंदर में। 14 गुण स्थान पूरा होता है, सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, तब जाकर के वो जीव मोक्ष में जाता है। मोक्ष में सुख नहीं है। अगर मोक्ष में सुख होता तो वहां अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। वे सुखी है कि दुखी है? वहां पर जाकर के कोई सुखी नहीं होता। जो यहाँ से अपने पूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेता है और पूर्णतः होने पर जब सिद्धालय में जाता है तो पूर्ण सुखी है। पर सुखी, पूर्ण सुखी वो आत्मा के आश्रय से हुआ है, न कि सिद्धालय के आश्रय से। तो अनंत निगोदिया जीव सिद्धालय में रहते हैं, अपने को तो ये भी नहीं मालूम। हम तो समझते हैं कि सिद्धालय में ही सुख है और निगोद में दुख है। माने निगोद का स्थान दुख का कारण है और सिद्धालय है वो सुख का कारण, ऐसा मानते हैं। स्थान से हम सुख और दुख का नाप करते हैं, जबकि सुख भी आत्मा में ही है, अनंत सुख आत्मा में है। और आत्मा से विपरीत चले तो अनंत दुख आत्मा में से ही है। आत्मा में से दुख प्रकट नहीं होता, मान्यता में से दुख प्रकट होता है। मान्यता ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं नाम वाला हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ। ऐसी एक एक पल की पर्याय में ऐसी जो मान्यता चल रही है ना हमारी, अपने स्वरूप को भूल करके जो मान्यता चल रही है, ये स्वरूप तो एक ही होता है, स्वभाव तो एक ही होता है, विभव अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो स्वरूप स्वरूप को अपना अपना माने तो स्वरूप से सुख सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जे स्वरूप समझा बिना। एक शब्द में सबसे पहले आत्मसिद्धि की गाथा। अभी आत्मसिद्धि पे प्रवचन चल रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं उसको, एक रूटीन बना लेते हैं और पढ़ लेते हैं। हमको उसके क्या रहस्य पता चलते हैं, क्या अहोभाव आता है उसके अंदर। लेकिन जब आज ज्ञानी पुरुष उसको खोलते हैं, क्योंकि लिखा ज्ञानियों ने है। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई ज्ञानियों ज्ञानियों के शब्दों का मर्म दूसरे ज्ञानी के पेट में होता है। माने ज्ञानियों के वचनों का शब्द अज्ञानी नहीं निकाल सकता है, वो कोई दूसरा ज्ञानी ही बता सकता है। जैसे मुझे कैंसर हुआ है, मुझे दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है, वो जिसको कैंसर नहीं हुआ वो कैसे जान सकता है? वो जान ही नहीं सकता है। जब उसको भी कैंसर हो जाएगा तब वो मेरे दुख को समझ पाएगा कि कैंसर में कितनी तकलीफ होती है, उसके पहले समझ नहीं पाएगा। ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति जब हम ज्ञानी पुरुष को जिसको हुई है और वो आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, ऐसे सुख दुख को जाना है उन्होंने कि भाई आत्मा को जाना तो सुख की प्राप्ति हुई और अपने आत्मा को भूल गया तो मुझे दुख हुआ। ऐसा ही जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तब हमें इस चीज का पता चलता है। उसके पहले हमको इस चीज का पता नहीं चलता है। इसलिए कृपालु देव ने सबसे पहली गाथा, सही बात है। गुरु जी इतनी महिमा करते हैं ना आत्मसिद्धि की, कृपालु देव की जो महिमा करते हैं ना, हमको तो एक पैसे की भी महिमा नहीं आती है। सुनते हैं, अब अहोभाव आते हैं, लेकिन जो यथार्थ महिमा आनी चाहिए कि कृपालु देव कैसे थे, वो कैसे हम समझेंगे जब तक हम कृपालु देव जैसे ज्ञानी पुरुष ना बन जाए, जब तक हमको दूसरे ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होती। आज गुरु जी के शब्दों शब्दों में देखो, उनके चेहरे के भाव देखो कि जब वो कृपालु देव की महिमा करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे अंदर में डूब करके उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। क्योंकि चेहरा एक दर्पण है, जो अंदर में है वो बाहर में दर्शाता है। अंदर में हम दुखी हैं तो हम बाहर में कितना भी हंसे चेहरे में, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर वो दुख झलके बिना नहीं रहता है। वैसे ही अंदर में जो ज्ञानियों के प्रति जो अहोभाव होता है, जो भक्ति होती है यथार्थ रूप में। आज भी गुरु जी ने कहा ना निश्चय और व्यवहार की बात, कि निश्चय नए अलग होता है, व्यवहार नए अलग होता है, और व्यवहार अलग होता है और निश्चय अलग होता है। ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अपूर्व लगी कि निश्चय नए और व्यवहार नए। और व्यवहार और निश्चय, व्यवहार के बिना निश्चय प्रकट नहीं होता है, और निश्चय जब समझ में आता है तब वो निश्चय नय होता है, और निश्चय नय के बाद व्यवहार नय प्रकट होता है। गुरुदेव श्री कहते थे भाई कि पहले निश्चय और फिर व्यवहार। लेकिन कोई कहते कि व्यवहार के बिना निश्चय को समझेंगे कैसे? तो वो समझने के लिए व्यवहार होता है, व्यवहार नय नहीं होता है। और जब व्यवहार से स्वरूप को समझ लेते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है,
तब वह निश्चय नय हो जाता है, और निश्चय नय जब हो जाता है तब हमारे अंदर व्यवहार नय प्रकट होता है। ज्ञानियों के वचनों के बहुत रहस्य है, और हमें इस पंचम काल के अंदर भी ऐसे ज्ञानी पुरुषों का योग मिला। गुरुदेव श्री से शुरुआत हुई, कृपालु देव से शुरुआत हुई, पूर्व में अनंत ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इन 50-60 वर्षों के अंदर अभी सबसे प्रथम हमें गुरुदेव का योग मिला, कांजी स्वामी का योग मिला। और भी कई ज्ञानी हुए, लेकिन वो हमें इतने प्रत्यक्ष में मिले नहीं, इतने उनका समागम नहीं हुआ, पहचान नहीं हुई, क्योंकि गुरुदेव थे वो प्रसिद्ध ज्ञानी थे। माने उनकी प्रसिद्धि हो गई थी कि ये ज्ञानी पुरुष है, निहाल भाई की, कुछ चंपा बहन, शांता बहन की, कि ये प्रत्येक ज्ञानी पुरुष है, उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। कई ज्ञानी हैं जो छिपे हुए हैं, प्रसिद्ध नहीं है। तो ये ज्ञानियों का मार्ग है, और ज्ञानियों का मार्ग है, ज्ञानियों का माल ज्ञानियों के पास है, अज्ञानी के पास नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे भाई, ये ये हमको मिलना, तो ये इसलिए इतना पुण्य इकट्ठा हो गया है, लेकिन इतना पुण्य इकट्ठा होने पर भी द्रविलिंगी मुनि बन गए हम अनंत बार, एक बार भी नहीं। ये अनंत बार अनंत बार अनंत बार अनंत बार जो बार बार अनंत बार की बात आती है, हमें चौंकाती भी नहीं, हमें आश्चर्य प्रकट क्यों नहीं कराती कि अनंत बार के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार तो मुनि नग्न बन करके देखो आप। एक दिन विचार करो कि मैं नग्न हूँ, सर्दी गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लज्जा को बेच करके आदमी अंदर में सड़कों में नग्न घूम रहे हैं मुनिराज लोग। आजकल तो कोई अच्छा भी नहीं मानते उनको, समझते ही नहीं ना, इस धर्म है, ये जैन धर्म में मुनि ऐसे होते हैं, ऐसा कोई जानते ही नहीं है। उनको लोग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजार लाख बार भी नहीं, एक पॉइंट को लेकर के गहराई से अगर हम विचार करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि अनंत बार द्रविलिंगी बना मेरा जीव, अनंत बार, एक बार भी नहीं। और कौन सा मुनि बना? द्रविलिंगी मुनि बना। अभी वर्तमान में तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कोई द्रविलिंगी दिखाई नहीं देता, भावलिंगी भी होंगे, क्योंकि पंचम काल के आखिरी तक भावलिंगी मुनि रहेंगे, तो होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, उनका कोई अभाव नहीं हुआ, अभाव होगा भी नहीं, क्योंकि पंचम काल के आखिरी तक मुनि दशा रहने वाली है, श्रावक दशा रहने वाली है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये 4 संग रहने वाला है। तो मुनि तो होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में द्रविलिंगी मुनि भी नहीं है कोई। तो कोई ऐसा कहेगा कि द्रविलिंगी क्या होता है, भावलिंगी क्या होता है? कि भावलिंगी जो मुनिराज होते हैं वे आत्मज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बाद भी कोई जीव चौथे गुण स्थान में भी मुनि बन जाता है, 5वें गुण स्थान में भी मुनि बन जाता है, कोई पहले गुण स्थान में भी द्रविलिंगी मुनि बन जाता है। लेकिन अभी है वो पहला गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है जो चौथे गुण स्थान वाला, वो मुनि बन गया है, लेकिन अभी वो भावलिंगी नहीं है। तो भावलिंगी मुनि की क्या पहचान है? कि भावलिंगी की मुनि की पहचान है कि वो हर अंतर्मूर्त के अंदर आत्मा में जाता है, हर अंतर्मूर्त में आत्मा में लीन रहता है, ये भावलिंगी की पहचान है। तो ऐसा मेरा जीव अनंत बार मुनि बनकर द्रविलिंगी मुनि का। और दूसरा द्रविलिंगी की क्या पहचान है? कि द्रविलिंगी मुनि जो है वो अपने निमित्त आहार भी नहीं लेते, उनको शक भी पड़ जाए कि ये मेरे निमित्त से बना है, तो उस आहार को वो लेते नहीं है। तो अपने निमित्त बने आहार को भी जो नहीं लेते हैं, और उनकी चर्या पूरी 5 महाव्रत, 28 मूल गुण आदि, ये सारे जो हैं उन मुनि राज के, वो भगवान की वाणी में, केवल ज्ञान की वाणी में जैसा मुनि का निरूपण किया गया है, जैसी मुनि की परूपणा बताई गई है, जैसे मुनि होते हैं, जैसे 5 महाव्रत आदि का पालन करते हैं, जैसा भावलिंगी मुनि करते हैं, वैसा ही द्रविलिंगी मुनि वैसा ही करता है, लेकिन फिर भी उसको अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 11 अंक का पाठी हो गया है, 11 अंक 9 पूर्व का अभ्यास उसको हो गया, बाई हार्ड हो गया, मुखाग्र हो गया, इतना ज्ञान है। शरीर की कोई खाल छील कर नमक मिर्च भर दे उसके अंदर तो उफ ना करे, किसी को दोष ना दे, ऐसी तो क्षमता होती है, इतनी मंद कसाय होती है। और उस मंद कसाय में ही लीन होकर धर्म मानकर आत्मज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं होती है। और ये किसी और की कथा नहीं है, ये मेरी ही कथा है। मेरा ही जीव अनंत बार द्रवलिंगी मुनि बना, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना, क्योंकि उसको पुण्य में रस रहा, एक समय की पर्याय की मिठास रही,
और पुण्य में मिठास रही। जो भी आचरण करता रहा 5 महावरत आदि का, जो देख के चलना आदि जो भी क्रियाएं करता था, उसमें वो संतुष्ट था। तो किसमें संतुष्ट था? पुण्य की क्रियाओं में संतुष्ट था। मंद कसाय में संतुष्ट था। मंद कसाय को अपना स्वरूप मान करके बैठा था। नग्न दिगंबर होने के बाद भी, बाहर आचरण इतना पाने के बाद भी मान्यता कैसी थी, ये हम विचार करें अंदर में, ये गहराई से विचार करें हम। अभी हम कुल परंपराओं से चलते हैं, दिगंबर है, श्वेतांबर है, मुनिराज। आदमी कहते हैं अभी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, छोड़ने की पकड़ने की कोई चिंता नहीं करना चाहिए, सबसे पहले समझ करनी। क्योंकि समझ समझ करने वाला ही समझ के समाता है अंदर आत्मा में। ना समझ वाला नहीं समझाता। हम कुल परंपरा, हमसे तो अच्छे है ना, हमसे तो अच्छे है ना बेचारे, एक टाइम आहार करते हैं, नग्न रहते हैं, 5 महाव्रत आदि का पालन करते हैं। लेकिन भाई आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है? गुरु जी ने परसों ही कहा था कि किसी की भी निंदा ना करे, किसी की भी चर्चा ना करे, किसी की भी बात ना करे, किसी साधु साध्वी की बात ना करे, किसी मुनिराज की चर्चा ना करे, कोई श्रावक है, कोई किसी के धर्म के बारे में भी चर्चा ना करे। क्यों क्यों ना करें? सत्य को समझे नहीं क्या? फिर आप ही तो कहते हैं सत्य को भी समझो। कि सत्य को समझें लेकिन चर्चा ना। क्योंकि हम सबको, हमारे गुरुदेव ने एक हमें कला सिखाई है, ये सबको भगवान देख भाई। क्योंकि गुरुदेव ने बधा परमात्मा छे भाई, बधा भगवान छे भाई, बधा भूलेला भगवान छे। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, भूले हुए भगवान है, पर भगवान है ना। भूल गए अपने भगवान को, पर है वो भगवान। आज नहीं तो कल वो भगवान बन जाएंगे। इसलिए उससे द्वेष मत कर, लेकिन स्वरूप को समझना। स्वरूप को समझना कि सच्चा मुनि कैसा होता है। ज्ञान दशा के बिना, इसमें आत्मसिद्धि में भी आए ना, आत्मज्ञान त्या मुनिपण ते साचा गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जो। माने आत्मज्ञान है वहीं पर सच्चा मुनिपना है। आत्मज्ञान नहीं है तो वो द्रविलिंगी भी मुनि नहीं है, सच्चा सच्चा मुनि नहीं है, द्रविलिंगी मुनि बन गया है। उसका आचरण बिल्कुल भावलिंगी मुनि की तरह होता है एकदम से। लेकिन उसके बाद भी वो सच्चा मुनि नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं हुई है। इसलिए आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। अनंत बार करने के बाद भी संसार ही मिलने वाला है। अब इतना पुण्य बांधता है द्रविलिंगी मुनि बन करके, और अगर त्रस की पर्याय पूरी हो गई ना, तो नियम से वो निगोद में चला जाए, मुनि होकर के निगोद में चला जाए। तो क्या फायदा ऐसे पुण्य का? लेकिन पुण्य खतरनाक नहीं लगता है ना, पाप खतरनाक लगता है सबको। सब समझते हैं, खाली जैन लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी साधारण जीव भी, गरीब आदमी भी पाप को बुरा मानता है, पाप को बुरा जानता है और पाप को छोड़ता है। लेकिन पुण्य को कौन छोड़ता है? पुण्य तो करना चाहते हैं। जो पुण्य करते हैं वो दुनिया में अच्छे लगते हैं सबको, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी महिमा होती है। पाप करने वालों की तो बुराई होती है, लोग उनको द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। अभी कोई शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, मांस खाता हो, चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, शिकार करता हो, परस्त्री गमन करता हो, वैश्या गमन करता हो, अनेक प्रकार के पाप कोई जीव अगर करता हो, इसमें से एक भी पाप अगर करता हो कोई जीव, तो उसको लोग पापी कहते हैं और अच्छे नजरों से नहीं देखते हैं। हमारे घर का, अच्छे घर का बच्चा कोई शराब पिए तो लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखेंगे क्या? क्या हम अपनी लड़की उसको देना चाहेंगे क्या? पैसे वाला है, बहुत पैसा वाला, करोड़ों की संपत्ति है, सुंदर है, हाई पर्सनालिटी है, गोरा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन एक आदत है शराब पीने की और जुआ खेलने की। क्या हम उसको अपनी लड़की देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन कोई पुण्यात्मा हो, धर्मी हो, पूजा पाठ करता हो, व्रत नियम करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, धार्मिक क्रियाएं करता हो, सरल स्वभाव का हो, सबसे अच्छा व्यवहार रखता हो, तो ऐसे को तो हम देंगे अपनी बेटी कि बहुत धर्मात्मा है भाई, बहुत पुण्य क्रिया करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो पुण्य की क्रिया उस पाप से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों? कि वो पापी उसको पाप समझकर एक बार छोड़ तो देगा, लेकिन पुण्य करने वाला पुण्य को छोड़ेगा क्या? पुण्य को नहीं छोड़ता। पुण्य को कोई छोड़ता ही नहीं, और ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है।
जैसे कि लोग पुण्य की क्रियाएं करते हैं, लेकिन अभी जैसे ही चतुर्मास लगा, सावन भादो का महीना आया और गांव में हमारे साधु साध्वी आए, फिर देखो पुण्य की क्रिया कितनी बढ़ती है। जो नहीं करने वाले हैं वो भी तपस्या करते हैं, रोज नहीं जाने वाले मंदिर वो भी जाते हैं। रात्रि भोजन का लोग, चलो सावन भादो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सावन भादो जमी कर नहीं खाएंगे, सावन भादो मंदिर जाएंगे। माने 2 महीना भी पुण्य की कितना करना चाहता, धर्म करना चाहता। फिर 2 महीने के बाद जैसे ही पर्यूषण पूरे हुए कि होटलों में और ठेलों में लाइन लग जाती उन जैनों की। 2 महीने तक तो होटल वाले और ठेले वाले भी बेचारे दुखी होके बैठे कि जैनों का भी पर्व चल रहा है, तो अभी ये लोग जमीकंद खाएंगे नहीं, आलू प्याज खाएंगे नहीं, रात में खाए नहीं, सबके धंधे ठंडे हो जाते हैं। और जैसे ही पर्यूषण पूरा होता है, वो होता है ना कि नाली में डूजर डूजर लगा हुआ रहता है, डूजा, और पानी भर जाता है उसमें। अब वो भरा हुआ जो पानी है ना, अब जैसे ही वो वहां से वो कपड़ा हटाया या डूजा हटाया, तो पानी फोर्स से जाता है एकदम से, क्योंकि इतने समय से वो बंधा हुआ था पानी, इसलिए फोर्स से जाता है। तो ऐसे ही लोग 2 महीना सावन भादो नहीं खाते हैं, कई लोग 8 दिन प्रदूषण में नहीं खाते हैं, जमीकंद और रात्रि भोजन। तो जब जैसे ही अंदर में खाते तो नहीं है, पाप के डर से नहीं खाते हैं, पर्व चल रहा है हमारा, प्रदूषण पर्व चल रहा है, अभी सावन भादो में धर्म चल रहा है, तो वो करते तो हैं, लेकिन अंदर में अभिप्राय पड़ा रहता है खाने का, रस तो अंदर में पड़ा है, वस्तु को तो छोड़ दिया, लेकिन अंदर में रस पड़ा हुआ है, और अंदर अभिप्राय ऐसा रहता है, ये कब सावन भादो पूरा हुए, ये कब प्रदूषण पूरा हुए, तो हम कभी टिकिया खाएं, कभी जा करके ठेलों पे खाएं, होटल में खाना खाएं। ऐसी अंदर में लालसा बनी रहती है। तो नहीं खा करके भी वो कितना पाप को बांधता है, बाहर में तो पुण्य की क्रिया करता है, लेकिन अभिप्राय में भावों से तो पाप का ही बंद कर रहा है। तो पुण्य करके, पुण्य करते करते पाप के भी परिणाम करने के भाव आते हैं। और दूसरा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई जो पुण्य और पाप जो है ना, वो हर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं। ये जो शरीर की जो हम क्रिया कर रहे हैं, वो शरीर की क्रिया पुण्य पाप नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है। इससे पुण्य पाप होता ही नहीं है, होता ही नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि हम स्वच्छंदी होकर बरते कि भैया जब शरीर खा रहा है तो पाप तो होता ही नहीं है, नहीं खाता है तो पुण्य तो होता ही नहीं है, तो खाओ पियो मजा करो। ये स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। गुरुदेव कहते थे भाई कि हमको क्या मालूम कि जैनी होकर के तुम आलू प्याज खाओगे, रात्रि भोजन करोगे, मंदिर नहीं जाओगे, छना जल नहीं पियोगे, हमें थोड़ी मालूम है। इसका उपदेश देने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं ना गुरुदेव आप तो कोई उपदेश भी नहीं देते हो, कुछ नियम भी नहीं दिलाते हो, कुछ व्रत करने को भी नहीं कहते हो, पाप को छोड़ने भी नहीं कहते हो। तो गुरुदेव कहते थे आप तो खाली आत्मा 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 करते हो। तो गुरुदेव कहते थे मुझे क्या मालूम है कि जैन कुल में रह करके भी तुम रात्रि भोजन करते हो, अनसना जल पीते हो, मंदिर नहीं जाते हो, शास्त्र नहीं पढ़ते हो, मुझे थोड़ी मालूम है। इसका क्या उपदेश देना, ये तो जैनों के आचरण में होना चाहिए। हम तो उस आत्मा का उपदेश देते हैं जिस आत्मा को पाकर के जीव जन्म मरण से रहित हो जाए, अपने अनंत सुख की प्राप्ति करे। हमें क्या मालूम तुम इतने नालायक हो कि तुम मंदिर भी नहीं जाते हो, छान छान कर पानी भी नहीं पीते और अपने आप को जैन कहते हो। तो ये पुण्य और पाप अपने आत्मा के अंदर, पुण्य और पाप के परिणाम बाहर की दृष्टि होने से होते रहते हैं। शरीर की क्रिया से अगर पाप होता हो तो फिर वहां तो निगोद में शरीर ही नहीं है, एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं, तो वो कैसे पाप करते होंगे और उनको पुण्य कैसे हो जाता है। वहां तो कोई मंदिर नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा शरीर नहीं है कि वो मंदिर जा सके, शास्त्र पढ़ सके। वहां तो भोजन ही नहीं है, तो ना वो रात्रि भोजन करते हैं, तो रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको कैसे पुण्य हो जाता है जिससे वो मनुष्य भाव तक पहुंच जाते हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि ये जो पुण्य और पाप की जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया से नहीं होता है, भावों से होता है। क्योंकि वहां तो एकेंद्री का शरीर है ना, तो वहां पर कैसे पुण्य पाप होता है। क्योंकि अगर पुण्य वहां नहीं होता होता तो फिर जीव वहां से निकलता कैसे। तो जीव वहां से जो निकला है वो पुण्य से ही तो निकला है ना। निगोद से निकल करके जीव एक तरस पर्याय पा करके और भरत राजा के पुत्र बने और उसी भाव मोक्ष में चले गए। तो जो सीधा निगोद के पहली बार निकले, सीधा निगोद से निकल करके और पहली बार राजा के पुत्र बन के, वो सारे के सारे 100 जीव निकले और सब मोक्ष में चले गए। उन्होंने नरक और स्वर्ग तो देखा ही, गए ही नहीं वो स्वर्ग नरक।
क्योंकि वो सीधा निगोह से निकल एक तरस की पर्याय पाई, माने त्रियंश गति में आया और सीधा मनुष्य बन करके और उसी भाव से मोक्ष चला गया। तो उसने तो देखा ही नहीं। तो ये जो पुण्य और पाप के भाव होते हैं ना, वो हर अंतर मुहूर्त के अंदर बदलते रहते हैं। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा पुण्य परिणाम नहीं रहता है, एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा पाप का परिणाम नहीं रहता है। और जीव करता ही नहीं है, जीव पुण्य पाप करता ही नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि जीव ही पुण्य पाप करता है, ये दो बात कैसे है, ये समझ में नहीं आती। जीव पुण्य पाप नहीं करता है क्योंकि प्रत्येक जीव ज्ञान करता है, क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान है। जानना 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 जानना, ये जीव का स्वभाव है। और वो जानना स्वभाव कब रहता है जीव के अंदर? ये 24 घंटा रहता है स्वभाव जीव के अंदर। तो 24 घंटा स्वभाव रहता है। वो ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी देर में वो जानना बंद हो जाता है और दूसरा करना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं। कि स्वभाव ही उसको रहता है जो 24 घंटा रहता है। तो जब 24 घंटा जानना जानना जानना, जीव का स्वभाव जानना है, ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है, तो वो पुण्य पाप कब करने के लिए गया? तो जीव पुण्य पाप नहीं करता, लेकिन जब जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है और पर का लक्ष्य करता है, तब उसके परिणाम में पाप और पुण्य होता है। और उस पाप और पुण्य का फल ये 4 गति है। तो गुरुदेव श्री कहते थे भाई कि ये पुण्य कितना खतरनाक है कि इतना पुण्य बांध करके जीव सीधा निगोद में चला जाता है। द्रविलिंगी मुनि जितना पुण्य कोई नहीं बांधता है। सबसे ज्यादा अगर कोई पुण्य बांधता हो तो वो द्रविलिंगी है, जो नवी ग्रविक में जाता है, क्योंकि नवी ग्रविक में सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि वहां होता है तो वो एकमात्र द्रविलिंगी मुनिराज होते हैं, जो मुनि दशा छोड़ करके और नवी ग्रह के अंदर जाते हैं। लेकिन नवी ग्रह की आयुष पूरी करके वो क्रम से फिर निगोद में चले जाते हैं। तो इतना ऊंचा पहुंच करके और फिर नीचे आ जाता है। तब मुझे वो दृष्टांत याद आता है, सांप सीढ़ी का खेल। जब सांप सीढ़ी का खेलते हैं ना गोटी से बच्चे लोग, हम लोग भी बहुत खेले होंगे, अपन सभी खेले हैं सांप सीढ़ी का खेल। तो वो जब जाता है 88 में, तो 88 या 89 में ना जाए, सीधा 100 में जाए। क्योंकि अगर 88 या 89 में जाता, याद नहीं मुझे, तो वो सीधा 6 पे उतर के आ जाता। इतना ऊपर चढ़ा हुआ, अगर वो 100 में चला जाता तो वो मुक्त हो जाता। लेकिन अगर गया तो वो सीधा, जब उतरेगा तो सीधा 6 पे उतर जाएगा। तो इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ उसका व्यर्थ गया, क्योंकि वहां सांप काट लेता है। तो ऐसे ही अगर वहां पर जीव द्रविलिंगी मुनि बनकर नवी ग्रविक, जो सिद्ध शिला के नीचे है, 16 स्वर्ग में नवी ग्रविक है, उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है। और सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर मोक्ष है। सर्वार्थ सिद्धि में सब एक भव अवतारी जीव रहते हैं, वो भी पुण्य का फल है। सर्वार्थ सिद्धि देवगति का जो परिणाम है, हम जो गति मिली है, वो पुण्य के उदय से मिली। लेकिन वहां पर सब ज्ञानी पुरुष होते हैं सर्वार्थ सिद्धि में। सर्वार्थ सिद्धि में सब ज्ञानी जीव जाते हैं, अज्ञानी जीव नहीं जाते हैं। जिनको एक आत्मा की दृष्टि रहती है, और आत्मा की दृष्टि में इतना पुण्य बन जाता है, इतना पुण्य बन जाता है कि वो सब अइमिंद्र बनते हैं। और एक भाव करके और वहां से निकल करके देवगति में, सर्वार्थ सिद्धि में से निकल करके, और सब वो सर्वार्थ सिद्धि के देव मोक्ष में चले जाते हैं। उसके नीचे नवी ग्रवेक है। अब ये द्रविलिंगी मुनि नवी ग्रवेक तक तो गया, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे भी हमें ख्याल में आता है कि इतना पुण्य बांधा, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ संसार के पुण्य की अपेक्षा कहते हैं। बाकी तो वो कोई सर्वश्रेष्ठ पुण्य है ही नहीं। जो हमें संसार में रुलाए वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो वो इतना पुण्य बांध करके भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती भी नहीं। पाप के उदय में भी, पाप की क्रिया नहीं होती, पाप के परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन पाप के उदय में भी आत्मज्ञान हो जाता है। पाप के उदय में, पाप के उदय में आत्मज्ञान हो जाता है। पाप की क्रियाओं में नहीं, क्रिया पुण्य की होती बाहर में, आचरण में, अभिप्राय में दृष्टि आत्मा की होती है। दृष्टि में आत्मा होती है, और आचरण बाहर में चिंतन जो चलता है आत्मा का चलता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
ऐसे अभिप्राय ऐसे अंतरंग में चिंतन चलता है, तत्व का विचार चलता है, भेद ज्ञान चलता है, और अभिप्राय में और दृष्टि परमात्मा पे होती है, तो वहां पर पाप नहीं होता है। उसमें उसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर द्रविड़लिंग मुनि तो का तत्व विचार भी नहीं, उसकी दृष्टि पर में पड़ी हुई है। तो पुण्य पाप से हट करके पुण्य में आता तो है, पर पुण्य में धर्म नहीं मानता है। अभिप्राय में पुण्य को भला नहीं मानता है, पुण्य को भी बंध का कारण मानता है, बंध जानता है। और दृष्टि चैतन्य पर होती है, और उसके फल में जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति की तो बात ही अभी अलग है। अभी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ये बताया जा रहा है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद नियम से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी होगी होगी। लेकिन बाहर में कितनी भी क्रियाएं कर ले, पुण्य बांध ले, लेकिन उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि पुण्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं। पुण्य के अभाव में, माने अभिप्राय में उसका अभाव होता है, क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है। अरे भाई, ये पुण्य और पाप तो ना आश्रव के बेटे हैं। ये दोनों आश्रव बेटे हैं। जैसे एक ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण को दो बेटे हुए, और दो बेटे हुए, एक एक बेटा उसने चांडाल को दे दिया, तो वो बेटा चांडाल के घर में पला, और एक ब्राह्मण के घर में पला। तो जो ब्राह्मण के घर में जो बेटा पला ना, वो अच्छी बातें करता है, पुण्य के परिणाम होते हैं, उसके पुण्य की क्रियाएं होती है, पुण्य के परिणाम होते हैं, सरल होता है। और चांडाल के घर में जो बेटा गया, वो तो पापी होता है, वो तो मार काट करता है, पशुओं की हिंसा करता है, तो पापी होता है वो पाप करता है। अभी बेटे किसके हैं? वो उस ब्राह्मण के बेटे हैं। दोनों बेटे किसके हैं? ब्राह्मण के। तो दोनों बेटे ब्राह्मण के हैं, लेकिन एक चांडाल के घर में पल रहा है और एक ब्राह्मण के घर में पल रहा है। तो ब्राह्मण के घर में जो पल रहा है बेटा, उसको ब्राह्मण के घर के संस्कार मिले, अच्छे संस्कार मिले। और जो चांडाल के घर में पल रहा है, वो मार काट करता है, हत्या करता है जीवों की, तो वो उसको पाप के परिणाम होते हैं। तो एक नरक में जाता है, एक स्वर्ग में जाता है। लेकिन है तो दोनों ब्राह्मण के बेटे ना, बेटे तो दोनों ब्राह्मण के हैं, दोनों सगे भाई हैं। तो ये पाप तो खतरनाक है ही, लेकिन पुण्य उससे भी ज्यादा खतरनाक। पाप तो संसार में रुलाता ही है, लेकिन पुण्य भी संसार में ही रुलाता है। और ये दोनों सगे भाई हैं। और दोनों सगे भाई क्या करते हैं मिलकर, मालूम है? ज्ञानी पुरुष बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप भाई, आप ना पुण्य को अच्छा मत मानो, क्योंकि एक भाई को तो हम अच्छा मानते रहे, एक भाई को हम खराब मान रहे हैं, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये दोनों आश्रव के बेटे हैं, पुण्य पाप। और आश्रव जो है ना, वो बंध का कारण, मोक्ष का कारण नहीं है। संवर निर्जरा मुक्ति का कारण है, और आश्रव बंध का कारण है। और ये आश्रव के बेटे हैं, पुण्य और पाप। तो ये दोनों भाई मिलकर के आत्मा को लूटते हैं। दोनों सगे भाई हैं, और दोनों मिल जाते हैं। ऐसे दोनों के विचार अलग अलग है। पुण्य का विचार अलग है और पाप का विचार अलग है। ऐसे चांडाल का बेटा अलग है, ब्राह्मण का बेटा अलग है, उनके बाहर के लक्षण भी अलग है। लेकिन है तो दोनों आश्रव के बेटे ना, पुण्य पाप। तो दोनों सगे भाई मिलकर क्या करते हैं? आत्मा को संसार की ओर खींचते हैं, आत्मा को मोक्ष की ओर नहीं जाने देते हैं। इतने खतरनाक हैं। दिखते दोनों भाई सगे, लेकिन हमारे को आत्मा की प्राप्ति नहीं होने देते। लेकिन पुण्य हमें बहुत अच्छा लगता है, पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। और पुण्य करते करते इतने ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं, इतने संतुष्ट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं कि अब हमारी मुक्ति अवश्य होगी, अब मैं संसार में नहीं भटकूंगा। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि पाप से तो हटा जीव, एक बार नहीं अनंत बार हटा, लेकिन पुण्य से एक एक बार भी पुण्य से नहीं हटा है। कोई कहेगा कैसे? कि अगर जीव पुण्य से हट जाता, तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो अभी मुनिराज को भी बाहर में, जब आत्मज्ञान से बाहर निकलते हैं, निर्विकल्प अनुभूति से जब बाहर निकलते हैं ना मुनिराज, तो मुनिराज को भी शुभ भाव आते हैं, शुभ क्रिया होती है, लेकिन उस शुभ क्रिया को वो भला नहीं मानते। जैसे कि मेहमान आते हैं हमारे घर में,
तो जो मेहमान आते हैं वो तो घर में रहे, वो तो सवाल ही नहीं होता, उसमें तो दुखी होंगे ही, और वो रहते भी नहीं घर पे, हमारे चले जाते हैं। लेकिन बेटी अगर हमारे जो आती है रहने के लिए छुट्टियों में, गर्मियों में, साल में एक बार जो बेटियां पियर जाती है, तो वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने, एक लिमिट लिमिट होती है ना कि इतना दिन रहेगी करके, तो वो हमें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो अच्छी क्यों लग रही है? कि वो जाने वाली है ना, इसीलिए अच्छी लगती है। और कोई बेटी ससुराल छोड़कर आ जाए कि अभी मैं तो अब यहीं पर सदा काल रहूंगी, वो बेटी अच्छी लगेगी क्या? चाहे कितना भी पैसा हो हमारे पास, बेटी से कितना भी प्यार हो, लेकिन ससुराल छोड़कर आई हुई बेटी हमारे घर पर हमेशा रहने आ जाए, तो वो अच्छी लगेगी क्या? क्योंकि वो जाती हुई अच्छी लगती है, आती हुई अच्छी नहीं लगती बेटी। बहू आती हुई अच्छी लगती है, और बेटी जाती हुई अच्छी लगती है। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव को पुण्य आता हुआ अच्छा लगता है, पाप जाता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन दोनों बंधन के कारण है, संसार के कारण है, ये मालूम ही नहीं। तो ये पुण्य और पाप दोनों मिलकर आत्मा को संसार की ओर खींचते हैं, और आत्मा पुण्य को भला जानकर, मीठा जानकर, अच्छा जानकर, हित का कारण जानकर देवगति। अभी तो 99% जीवों के अंदर यही परिणाम पड़ रहे हैं। हमारे अंदर क्या है, हम दूसरों की क्यों बात करें? हमें ज्ञानी नहीं मिले जब तक हमारे अंदर यही परिणाम रहे कि अभी पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, और हम ऐसी कोई सुख की क्रिया करें, ऐसे पुण्य परिणाम करें जिससे हम देव गति में चले जाएं, जिससे हमारा छठे आरे में जन्म ना हो। क्योंकि इस पंचम काल के बाद फिर छठा काल आएगा, जो इतना दुख में है, इतना दुख में है। उसकी जो वर्णन और चर्चा हम सुने तो हमें मालूम पड़ेगा कि छठे काल में कितना दुख है। इतना सुनने के बाद भी उससे बचना चाहता है, बस खाली कि छठे काल में हमारा जन्म ना हो, इसलिए अभी हम देव गति में जन्म लेते हैं। तो उसको जन्म मरण का दुख नहीं लग रहा है। जन्म मरण से वो दुखी नहीं हुआ, परिभ्रमण से दुखी नहीं हुआ है जीव। जीव छठे काल से दुखी हो गया कि छठे काल में मेरा जन्म ना हो और मैं देव गति में चला जाऊं। देव गति उसको अच्छी लग रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि देव गति भी दुख रूप है। चारों गतियां ही दुख रूप है, उसमें कोई अच्छी है ही नहीं, कोई गति अच्छी नहीं। लेकिन फिर भी पूछते हैं कि भाई, 4 गति में अच्छी गति कौन सी है? तो मनुष्य गति और देव गति बोल देते हैं। लेकिन वो अच्छी जो हमको दुख देवे और संसार में परिभ्रमण कराए, वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा मानता है आदमी कि वो अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं। तो हम अगर देखें, गहराई से जाकर विचार करें, तो ये पाप से भी ज्यादा खतरनाक पुण्य है, जो हमें संसार में रुलाता है। पाप से तो जीव घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन पुण्य से जीव घबराता ही नहीं है, और पुण्य करना चाहता है। और पुण्य करने वाले को, जीव को, पाप करने वाले को एक बार भय तो रहता है, कम से कम दुखी तो रहता है, डर तो लगता है। लेकिन पुण्य करने वाले को दुख दुख भी नहीं है, उसको तो बहुत खुशी है कि मैं तो बहुत सबसे अच्छा हूँ। और उसको अहंकार भरा रहता है, और अहंकार पुष्ट करके वो जीव संसार में ही रुलता है। और जिसको पुण्य के उदय के से अनुकूलताएं मिली ना, वो जीव उस पुण्य की अनुकूलताओं में फंस करके वापस नरक निगोद में जाने की तैयारी कर लेता है। पाप से हट करके, पाप से तो जीव डरता है, घबराता है, तो वो पुण्य करता है, पाप से बचता है। लेकिन पुण्य करने वाला जीव पाप करते हुए भी नहीं डरता है, और उस पाप को करके, पुण्य के उदय में भी पाप करके नरक निगोद में चला जाता है। और वो जीव पाप से डर कर पुण्य करके स्वर्ग में चला जाता है। इन सब दृष्टियों से अगर हम देखें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि पाप से भी ज्यादा खतरनाक है वो पुण्य है। पाप का तो डर लगता है, लेकिन पुण्य का डर नहीं लगता है। मैंने टाइम देखा नहीं है, टाइम हो गया है। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाई हूँ। इतनी कैसे पुण्य खतरनाक होता है, ये जब हम समझेंगे, तो फिर पुण्य और पाप दोनों से दृष्टि हटाकर हम अपने स्वभाव की दृष्टि करके और आत्मज्ञान की प्राप्ति करके अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। और ये मार्गदर्शन हमको अभी वर्तमान में पूज्य गुरु जी से मिल रहा है।
इसलिए हमको कोई गुरुदेव का एक भी सत्संग नहीं छोड़ने का है, हर सत्संग सुनने का है, चाहे वो सत्संग अध्यात्म पे हो, चाहे आगम की वाणी हो, अध्यात्म हो, चाहे आत्मा पे बोला जाए, चाहे व्यवहार में से बोला जाए, निश्चय में से बोला जाए, चाहे स्वरूप की बात बताई जाए। हर एंगल से गुरु जी हमको करुणा के और वात्सल्य से हर एंगल से, कितने थक जाते हैं गुरुदेव, गुरुदेव को आराम भी नहीं मिलता, खाने का भी क्या ठिकाना, न सोने को बराबर मिलता है, लेकिन वो हमारे हमारे हित के लिए हमसे इतना वात्सल्य, इतना उनको प्यार है कि मैं अपने ज्ञान दीपों को ये मार्गदर्शन दूं जिससे ये जीव समझे। इतनी करुणा और वात्सल्य करके हमें गुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं, अनेक प्रकार से समझा रहे हैं और सबको बता रहे हैं। हमको ये बात समझना है और समझ करके पाप और पुण्य दोनों से दृष्टि हटाकर स्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप की प्राप्ति करें और हम इस वस्तु स्वरूप को समझे। इसी भावना, मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण करती हूँ। बाकी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कह ही नहीं पाई हूँ। फिर समय मिलेगा तो फिर कहूंगी। गुरु जी, बाकी गुरु जी तो इतना दे रहे हैं कि हम लोगों की जरूरत ही नहीं है, भरपूर दे रहे हैं। वही चीज हमारे अंदर में समझ में आ जाए। आज गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि ज्ञान में से, बहुत अच्छा लगा था। मैं हाथ भी उठाई थी पर मेरा हाथ दिखा नहीं, मैं बोलना चाहती थी गुरु जी के पास कि जो ज्ञान में से निरंतर जानना 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 जानना, ज्ञान में से जो निरंतर प्रकट हो रहा है, वो जानना 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 वापस ज्ञान में ही जा रहा है, ज्ञान में ही जा रहा है। जैसे हमारी सांस चल रही है ना, हमें पता ही नहीं लगता, हम देखते थोड़ी कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन जो हमारी सांस चल रही है, वैसे जैसे हमारी सांस चल रही है वैसे ही हमारे अंदर में ज्ञान, जानना जानना परिणमन हो रहा है। हम प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो हमें सब चीज का पता लगेगा और महसूस होगा, और हमारे जाननहार की प्राप्ति हमें होगी, हमारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे अद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणम पद तेवरते जयते, प्रणम पद तेवरते जयते। बोलो परम कृपाणु सदगुरु देव नो जय हो, जिनवाणी मात नो जय हो, सनातन जैन धर्म नो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो नो जय हो, समस्त ज्ञानी धर्मात्माओं नो जय हो। वर्तमान में विराजित गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।